Hello, class 5 students. Today we will start our new chapter, chapter 1. Be prepared from your class 5 focus book. So, आइए इसको स्टार्ट करते हैं. I was a boy scout once. Students, इसको इसके जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड्स. और रस्किन बॉन्ड अपने यंग टाइम की बात बता रहे हैं कि जब वो स्कूल में स्काउट बॉय के रूप में थे तो उनका टाइम कैसे बीता था, ये उस टाइम का जो है इन्होंने बताया है. तो वही वो कह रहे हैं रस्किन बॉन्ड कि आई वॉज अ बॉय स्काउट वंस, कि जब मैं एक बार जो है स्काउट बॉय था, ये तब की बात है. बी बी प्रिपेयर्ड, दैट्स द बॉय स्काउट मोटो. मतलब प्रिपेयर रहना ही, बी प्रिपेयर मतलब हमेशा प्रिपेयर रहना जो है वो स्काउट बॉय का मोटो. मोटो मतलब होता है उनका उद्देश्य या स्लोगन, जो भी एम होता है उनका, वो होता है कि बी प्रिपेयर्ड मतलब हमेशा रेडी रहना, हमेशा तैयार रहना. बट आई नेवर सीम्स टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, लेकिन मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अच्छी तरह से कभी भी तैयार नहीं रहा हूँ. जैसा कि स्काउट का जो एक मोटो होता है बी प्रिपेयर्ड, लेकिन जो इन राइटर का जो नेचर रहा है वो हमेशा उस मोटो के अगेंस्ट या अपोजिट ही रहा है. वो कभी भी किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं रहते थे. जैसे स्टूडेंट्स, आप लोग अपने क्लास में भी कुछ बच्चों को देखते होंगे, थोड़ा वो लेज़ी नेचर के होते हैं. तो ये स्टोरी या ये चीज़ जो है वो ऐसे बच्चों के बारे में ही बताई गई है कि वो हमेशा जो है हर चीज़ के लिए ऑन टाइम नहीं रहते या हमेशा जो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं रहते हैं. तो ये ऐसे ही ये रस्किन बॉन्ड अपने बारे में बताते हैं, या ये जो उन्होंने लिखा हुआ है ये उसके बारे में बताते हैं. सो हाउ डिड आई सर्वाइव एज अ बॉय स्काउट. तो चूंकि मेरा नेचर ही उस तरह का नहीं था कि मैं हमेशा वेल प्रिपेयर्ड रहूं, तो मतलब वो वही अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि तो मैं कैसे एक स्काउट बॉय के तौर पर मैं कैसे खुद को वहाँ पर सरवाइव कर सकता हूँ या कर सकता था, ये अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर बता रहे हैं. Well, it seems a rumor had gone around the junior school that I was a good cook. इसके बाद राइटर हमारे कहते हैं कि हमारे जो जूनियर स्कूल में एक र्यूमर फैल गया था कि मैं एक बहुत अच्छा कुक हूँ. ये चीज़ इनके स्कूल में चारों तरफ ये बात फैल गई थी, एक र्यूमर के तौर पर ये फैल गई थी, जो कि एक्चुअली ऐसा नहीं था. आई हैड नेवर कुक्ड एनीथिंग इन माई लाइफ, बट ऑफ कोर्स आई हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द tuck shop making suggestions and advising Chimpu, who ran the tuck shop, and encouraging him to make more and better samosas, jalebis, tikkis, and pakoras. I had never cooked anything in my life. अब वो कहते हैं चूँकि मेरे बारे में एक ये र्यूमर फैल गया था स्कूल में, लेकिन ऐसा जो है एक्चुअल में ऐसा नहीं था. मैंने कभी अपनी लाइफ में कुछ भी कुक नहीं किया था. हाँ, लेकिन मैं जो है अपना टाइम टक शॉप मीन्स होता है जो हमारे स्कूल में छोटी मोटी ये खाने की जैसे आप लोग के यहाँ कैंटीन होती है ना, तो उसको जो है टक शॉप भी बोलते हैं. तो वहाँ छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, लाइक समोसा, जलेबी, बर्गर, चाउमीन, लाइक दिस. तो वहाँ पर वो जो है अपना काफ़ी टाइम स्पेंड करता था. कौन, जो यहाँ राइटर हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर काफ़ी टाइम अपना स्पेंड करता था. और जो वहाँ पर चिंपू चिंपू कौन था, हु रन द ट्रक शॉप, मतलब जो उस ट्रक शॉप को रन करता था, चलाता था, उसका नाम था चिंपू, जो वहाँ पर बॉय था. उसको मैं हमेशा जो है सजेस्ट किया करता था, एडवाइस किया करता था कि ऐसा करो ऐसा करो. और उसको इनकरेज करने के लिए कि जो भी वो स्नैक्स बनाता था, लाइक समोसा, जलेबी, टिक्कीज एंड पकौड़ाज, जो वो स्नैक्स बनाता था वो उनको और बेटर तरीके से बना सके. For my unwanted advice, he would favor me with an occasional free samosa. और जो मेरा अनवांटेड एडवाइस होता था उसके लिए, अनवांटेड मीन्स उसको ऐसी कोई नीड नहीं थी मेरे सजेशन की, मेरे एडवाइस की, लेकिन मैं तब भी उसको बोलता था कि नहीं ऐसा करो, इसमें ऐसा करो.
तो जो मेरा अनवांटेड सजेशन रहता था, एडवाइस रहता था, तो उसके फेवर में वो मुझे हमेशा ओकेजनली कभी-कभी मुझे वो एक फ्री समोसा दे दिया करता था। सो नेचुरली आई लुक्ड अपॉन हिम एज़ अ फ्रेंड। तो चूँकि हमारा इस तरह का था कि मैं उसको एडवाइस करता था या सजेस्ट करता था स्नैक्स को लेके, और वो उसके बदले में मुझे समोसा भी खिलाता था कभी-कभी। तो ऐसा देखने में लगता था कि हम लोग जो है एक अच्छे फ्रेंड थे। एक फ्रेंड के जैसे हम लोग दिखते थे। With this qualification, I was given a cookery badge and put in charge of our troop supply of rations. अ, और इस क्वालिफिकेशन की वजह से, चूँकि मैं वहाँ पर जो है अपना टाइम स्पेंड करता था टक शॉप में, तो र्यूमर फैल गया था जूनियर स्कूल में कि मैं एक बहुत अच्छा कुक हूँ। तो इस क्वालिफ़िकेशन की वजह से मुझे जो है वहाँ पर कुकरी बैच भी मुझे दिया गया था। और जो हमारा हम लोग ट्रिप पे जा रहे थे, तो वहाँ के जो सप्लाई राशन राशन का जो सप्लाई होना था, तो उसका चार्ज भी मेरे को ही दिया गया था। देयर वर अबाउट 20 ऑफ अस इन अवर ट्रिप। और जो हमारा ट्रिप जा रहा था स्टूडेंट्स, तो उसमें लगभग बता रहे हैं कि 20 लोग थे। ओके। तो during the summer break, our scoutmaster, Mr. Oliver, took us on camping expedition to Tara Devi, a few miles outside Shimla. हमारे जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो जो समर ब्रेक हुआ था, समर ब्रेक मीन्स जो है जो गर्मियों की छुट्टियां होती है ना हम लोगों की, तो जो हमारे स्काउट मास्टर थे मिस्टर ओलिवर, वो हम लोगों को कहाँ लेके गए थे, वो हमारे जो कैंप था वो तारा देवी लेके गए थे, जो कि शिमला से कुछ मील या कुछ माइल्स दूरी पर बाहर की तरफ पड़ता है। दैट फर्स्ट नाइट वी वर पुट टू वर्क पीलिंग potatoes, skinning onions, shelling peas and pounding masalas. द फर्स्ट नाइट वीवर, जो पहली रात थी, तो उस रात को जो है हम लोगों ने जो काम किया था, वो सारी टीम जो मिलके काम करी थी, वो थे जैसे पीलिंग पटेटोज मतलब आलूओं को छीलना, स्किनिंग अनियंस कोई जो है प्याज थे उनको उनके छिलके को हटा रहा था, कोई शेलिंग पीस मटर को छील रहा था, और कुछ पॉन्डिंग मसालास मतलब जो मसाले थे वो उनको मिला रहा था। These various ingredients being ready, I was asked. ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो सभी रेडी थे, जो तरह तरह की चीज़ें थी वो सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके थे। आई आस्क्ड एज द ट्रुप कुकरी एक्सपर्ट व्हाट शुड बी डन विद देम। अब चूँकि एक कुकरी एक्सपर्ट होने के नाते मैंने जो है उन जब सारे जो है इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए थे, तो जो है कुकरी एक्सपर्ट होने की उस ट्रिप का कुकरी एक्सपर्ट होने के नाते मैंने पूछा कि व्हाट शुड बी डन विद देम, मतलब मुझे इनके साथ में क्या करना चाहिए। पुट एवरीथिंग इन दैट बिग डेगची, मतलब ये चीज़ मुझसे पूछी गई कि अब इन सारी चीज़ों को कैसे या किस रेशियो में या इनका क्या करना चाहिए। तो पुट एवरीथिंग इन दैट बिग डेगची। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेगची? डेगची मीन्स अ कुकिंग पॉट विद वाइड बॉटम। स्टूडेंट्स आप ये देख रहे होंगे, एक ये पॉट है ये, तो यहाँ पर देख रहे होंगे इसके जो है बॉटम एरिया है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये ब्रॉड होता है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है, और ये राउंड शेप का होता है। तो ये आज के समय में कम मिलता है, जब ये आपके मम्मी या दादी के टाइम ये पॉट ज़्यादा चलते थे बड़े बड़े। तो ये तब के टाइम का डेगची हम लोग जो है इसको बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डेगची में कुक किया जा रहा है। तो मैंने ऑर्डर किया कि सारी चीज़ें वो डेगची में डाल दो। pour half a tin of घी ओवर द लॉट, और उसके ऊपर जो है हाफ टिन घी उस पर डालने के लिए मैंने उनको बोला। एंड सम नेटल लीव्स एंड कुक फॉर हाफ एन आवर, और कुछ नेटल लीव्स होती हैं, ये हमारे मेडिसिन, ये फूड कुक करने में भी काम आती हैं, मतलब
फूड को कुक करने में भी इनको यूज़ किया जाता है नेटल लीव्स को, और ये मेडिसिन्स में भी यूज़ की जाती हैं। हिंदी में हम लोग इसको बिच्छू पत्ते के नाम से जानते हैं। तो हमने जो कुक हम लोग फूड को कुक कर रहे थे उसमें हमने कुछ नेटल लीव्स भी ऐड किए, और उसको जो है कम से कम हाफ एन आवर तक, मतलब आधे घंटे तक उसको हमने पकाया। When this was done, everyone had a taste, but the general opinion was that the dish lacked something. और जब डिश हमारी तैयार हो गई थी तो सभी ने उसको थोड़ा सा टेस्ट किया था, और कुल मिला के जो जनरल ओपिनियन थे, मतलब लगभग सभी का एक ही ओपिनियन था कि इसमें कुछ तो लैक है, कुछ तो कमी है, मतलब कुछ टेस्ट उनको कम लग रहा था। मोर सॉल्ट आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया कि इसमें और सॉल्ट डाला जाए। मोर सॉल्ट वॉज एडेड, मतलब और नमक उसमें ऐड किया गया। इट स्टिल लैक समथिंग, लेकिन अब भी ये जो है कुछ इसमें लैक हो रहा था, कुछ जो है कमी लग रही थी। ऐड अ कप ऑफ शुगर आई ऑर्डर्ड, मैंने फिर ऑर्डर किया कि इसमें 1 कप शुगर भी ऐड किया जाए। शुगर वॉज एडेड टू कंक्लूजन बट इट स्टिल लैक समथिंग, और शुगर भी जो है, कंकजन मतलब होता है स्टूडेंट्स की बिना किसी भी रेशियो में, मतलब हम लोग कुछ भी जैसे नहीं ये इतना मिला दिया ये इतना मिला दिया, वैसे तो किसी भी चीज़ को कुक करने के लिए एक रेशियो, हर चीज़ का रेशियो ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोग उस समय उस डिश को जो है कुक करने में कोई भी इंग्रेडिएंट्स कितना भी हम लोग मिला दे रहे थे एक अंदाजे से। तो हम लोग ने शुगर भी 1 कप ऐड कर दिया, बट स्टिल लैक्ड समथिंग, लेकिन अब भी उसमें हमें कुछ कमी लग रही थी। सो देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, जो है ये घी इसमें पोर किया जा रहा है, अनियन है, पोटैटो है, और ये पी है, सारी चीज़ें इसमें डेगची में डाल के इसको कुक किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से तो यही जो है होना चाहिए स्कॉट बॉय, जो कि कुकिंग एक्सपर्ट के तौर पर है यहाँ पर टीम की में अपने। वी फॉरगॉट टू ऐड टमाटोज, सेड वन ऑफ द स्काउट। उसमें से एक स्काउट ने कहा कि हम लोग इसमें टमाटोज ऐड करना भूल गए हैं। नेवर माइंड आई सेड, मैंने कहा कोई बात नहीं। वी हैव टमाटो सॉस, हमारे पास टमाटो सॉस है। ऐड अ बॉटल ऑफ टमाटो सॉस, एक बॉटल टमाटो सॉस भी उसमें ऐड कर दी गई। हाउ अबाउट सम विनेगर, सजेस्टेड अनदर बॉय। दूसरे बॉय ने कहा कि अगर हम, मतलब इसमें अगर विनेगर भी ऐड कर दे तो। जस्ट द थिंग, आई सेड ऐड अ कप ऑफ विनेगर, तो मैंने कहा कि हाँ किया जा सकता है, और हमने 1 कप विनेगर भी ऐड कर दिया। नाउ इट्स टू सॉर, सेड वन ऑफ द टेस्टर। तो उसमें से एक ने, जिसने टेस्ट किया था, एक स्कॉट ने, तो उसने कहा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही सॉर हो गया, मतलब खट्टा हो गया। वॉट जैम डिड वी ब्रिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि हम लोग कोई जैम लेके आए हैं। गोसबेरी जैम, जस्ट द थिंग एम्प्टी द बॉटल। तो उसमें से किसी ने सजेस्ट किया या बताया कि गूसबेरी जैम, गूसबेरी मीन्स होता है स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे वाइट कलर के, वाइट और रेड कलर के होते हैं, इसको हिंदी में करौंदा बोलते हैं। तो ये जब कच्चे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है, और जब पक जाते हैं तो बिल्कुल डार्क रेड कलर का हो जाता है, और तब ये थोड़ा मीठा होता है। तो कच्चे होते हैं तो इसको अचार या सब्जी में या चटनी बनाने के काम में आता है। तो मैंने कहा कि गूसबेरी जैम, जस्ट द थिंग एम्प्टी द बॉटल, मतलब जो गूसबेरी जैम की जो बॉटल है उसको हम लोग जो है पूरा पूरा हमने इसमें एम्प्टी, खाली कर दिया। द डिश वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और इसके बाद में जो डिश रेडी हुई थी वो बहुत ही बढ़िया, बहुत यमी डिश बनकर तैयार हुई थी। Everyone enjoyed it, including Mr. Oliver, who had no idea what had gone into it. और सभी ने, जितनी हमारी टीम मेंबर्स थे, सभी ने उसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, यहाँ तक कि मिस्टर ओलिवर ने भी इसको अच्छे से एंजॉय किया था, जबकि उनको ये कोई भी आइडिया नहीं था कि इसमें क्या चीज़ पड़ी है या किन चीज़ों से मिलकर ये बना है। व्हाट्स दिस कॉल्ड, ही आस्क्ड। तो मिस्टर ओलिवर ने पूछा कि ये क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं। इट्स एन ऑल इंडियन स्वीट एंड सॉ जैम पोटैटो करी, आई वेंचर्ड। मैंने, बड़ा वेंचर्ड मीन्स होता है डाउटफुली आंसर किया। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर
राइटर या जो स्काउट बॉय है उसके लिए यूज़ किया जा रहा है आई। तो मैंने कहा कि ये एक, चूँकि उसको तो खुद भी नहीं पता था कि ये क्या बन के तैयार हुआ है एग्ज़ैक्टली। तो मैंने कहा कि ये जो है इंडियन स्वीट एंड सॉर जैम पोटैटो करी है, मतलब उसकी इन सब चीज़ों की मिला के ये करी बनाई गई है, सब्ज़ी बनाई गई है। फॉर शॉर्ट जस्ट कॉल इट बॉन्ड भुजिया सेड वन ऑफ द बॉयज़। उसमें से एक बॉय ने कहा कि हम लोग इसको जो है बॉन्ड भुजिया के नाम से भी बुला सकते हैं। आई हैड अर्न माई कुकरी बैज, और इस वजह से मैंने जो है अपना कुकरी बैज अर्न किया था। पुअर मिस्टर ओलिवर, ही वॉज नॉट रियली आउट कट आउट टू बी अ स्काउट मास्टर। और जो मिस्टर ओलिवर थे वो, मतलब रियल में वो कोई बहुत अच्छे, कट आउट टू बी मीन्स होता है हैव द स्किल फॉर, मतलब वो बहुत, उनको जो है स्काउट मास्टर की स्किल्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज उनको नहीं थी मिस्टर ओलिवर को। द फॉलोइंग डे ही टोल्ड अस ही वुड गिव अस अ लेसन इन ट्रैकिंग। तो द फॉलोइंग डे मतलब उसी दिन जो है मिस्टर ओलिवर ने कहा कि हम जो है तुम लोगों को ट्रैक करने का लेसन सिखाएंगे। Taking a half hour start, he walked into the forest, leaving behind him a trail of broken twigs, feathers, pine cones and chestnuts. और जब उन्होंने ट्रैकिंग स्टार्ट की तो उसके आधे घंटे तक जंगल में वो जाने के बाद में वो अपने पीछे ट्रायल, मतलब अपने पीछे, चूंकि उनको निशान के लिए कि मतलब जो और टीम थी वो उनको ढूंढ सके, उनको जो है ट्रैक कर सके, तो उसके लिए जो है वो ब्रोकिंग ट्विंग्स, मतलब वो जो टहनियाँ, पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, वो तोड़ के डाल दिया, पत्तियाँ जो होती हैं वो तोड़ के डाल दिया। तो ऐसे ऐसे करके जो है वो जंगल में जो जो चीज़ें उनको मिलती गई वो सारी चीज़ें वो अपने उस रास्ते पर जहाँ से वो जा रहे थे उन रास्तों पर वो एक एक करके सारी चीज़ें वो डालते गए तोड़ तोड़ के, कि जिससे उनको ट्रैक करना आसानी हो और खुद भी उनको अपना रास्ता पता चल सके। वी वर टू फॉलो द ट्रायल अंटिल वी फाउंड हिम, और हमें उनको तब तक फॉलो करना था जब तक कि हम उनको ढूंढ न लें, उनको पा न जाएं। अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट वेरी गुड ट्रैकर्स, और अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से कि हम बहुत अच्छे ट्रैकर नहीं थे। वी डिड फॉलो मिस्टर ओलिवर ट्रायल some way into the forest, but then we were distracted by a pool of clear water. वी डिड फॉलो मिस्टर ओलिवर ट्रायल, मतलब हम लोगों ने जंगल में मिस्टर ओलिवर को कुछ दूरी तक उनको फॉलो किया, उनको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। कब डिस्ट्रैक्ट हुए? जब एक पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक जो है स्वच्छ या साफ पानी का जो है जब तालाब दिख गया स्काउट बॉयज़ को, तो वो वहाँ उसको देखकर वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। डिस्ट्रैक्ट मतलब वो उनको भूल गए कि वो उस फॉरेस्ट में क्या करने आए थे। वो तो जबकि वहाँ पर मिस्टर ओलिवर को उनको ट्रैक करना था, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट होके वो, जब उन्होंने क्लियर वाटर का पूल देख लिया तो उसको देखकर वो भूल गए कि वो क्या करने आए थे। इट लुक्ड वेरी इनवाइटिंग, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनको इनवाइट कर रहा है। वो पूल इतना साफ पानी जंगल में उन्होंने देखा तो उनको इतना अच्छा लगा देख के, तो उन्हें लगा कि ये पूल उनको इनवाइट कर रहा है। Abandoning our informs, we jumped into the pool and had a great time romping about or just lying on its grassy bank and enjoying the sunshine. Abandoning मीन्स होता है कि जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी वो यूनिफॉर्म उन्होंने हटा दी या उतार दी, और उसके बाद जो है उतारने के बाद उस पूल में वो जंप कर गए। और जब ढेर सारे बच्चे जब पूल में मिल गए थे तो वो बिल्कुल हैप्पीली, बिल्कुल नॉइज़िली चिल्लाते हुए पानी से खेलना, ये सब चीज़ें उन्होंने करना शुरू कर दिया। ये सब करते हुए ग्रेट टाइम, बहुत ही मतलब अच्छा टाइम वो स्पेंड कर रहे थे अपना। और उसके बाद फिर वो जो ग्रासी मतलब कि उसका जो घास वाला किनारा था पूल का, वहाँ पर वो लोग लेट जा रहे थे इस तरह से जो है। और जो सनशाइन थी, सूरज की जो
किरणें थी उसको भी वो लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे उस पूल में खेलते हुए। Many hours later, feeling hungry, we returned to our campsite and set about preparing the evening meal. और जब काफ़ी घंटे के बाद मतलब खेलते हुए उस पूल में हमें फिर ये फील हुआ कि जब हमें हंग्री फील हुआ, जब हमें भूख लगी तो फिर हमने अपने कैंप साइड में लौटने का सोचा। और वहाँ पर लौटने के बाद अपने शाम की मील के लिए हम अपना प्रिपेयर खुद मतलब उसकी प्रिपरेशन करने लगे शाम के खाने की। इट वॉज बॉन्ड भुजिया अगेन बट विद अ फ्यू वेरिएशन। और इस बार भी हम वही बॉन्ड भुजिया, चूँकि हम लोग को तो कुछ और बनाना आता ही नहीं था, तो हमने क्या डिसाइड किया कि वही बॉन्ड भुजिया हम फिर से बनाएंगे, लेकिन इस बार थोड़े अलग वेरिएशन, थोड़े अलग तरह से बनाएंगे उसको। It was growing dark, and we were beginning to worry about Mr. Oliver's whereabout when he limped into the camp, assisted by a couple of local villagers. और जब तक जो है दिन था तब तक बच्चों को तो कोई याद नहीं आ रही थी, सब अपना खेल कूद में मस्त थे। क्योंकि बच्चे बहुत बड़े तो थे नहीं, तो छोटे बच्चे थे तो वो तो जानते हैं कि वो बड़ा जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, अपने में मस्त हो जाते हैं। तो जस्ट लाइक वो बच्चे भी जो है उसी तरह से अपने में मस्त थे दिन भर। लेकिन जब शाम होने को हुई तब उनको मिस्टर ओलिवर के बारे में थोड़ा वरिड हुए, वो थोड़ा उनको चिंता होने लगी कि वो लोग कहाँ पर हैं, मिस्टर ओलिवर कहाँ हैं। और मिस्टर ओलिवर भी अपने कैंप की तरफ विलेजर जो लोकल विलेजर्स वहाँ थे उनकी हेल्प से वो वापस आने लगे। हैविंग वेटेड फॉर अस एट द फॉर एंड ऑफ द फॉरेस्ट फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, ही हैड डिसाइडेड टू रिटर्न बाय following his own trail, but in the gathering gloom he was soon lost. वो जो मिस्टर ओलिवर भी काफ़ी देर तक हमारा वेट करने के बाद भी जब उनको नहीं दिखा कि हाँ कोई हमें ढूंढने आ रहा है, तो उन्होंने वापस कैंप आने का डिसाइड किया। और जब उनको कोई लेने नहीं आया तो उन्होंने खुद का जो उन्होंने अपने मतलब अपने को ट्रैक करने के लिए जो जो चीज़ें डाली थी तो वो उसी की हेल्प से वो वापस आने लगे। बट द गैदरिंग ग्लूम मीन्स होता है स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग डार्कनेस। जैसे जैसे रात होती गई, शाम ढलती गई, तो जो उनका जो उन्होंने अपने आप को ट्रैक करने के लिए जो जो भी चीज़ें डाल रखी थी लाइक टहनियाँ और फेदर्स, तो जो जो चीज़ें डाल रखी थी तो वो चीज़ें वो रास्ता वो भूल गए थे या वो खो गया था। क्योंकि जैसे वो निकले तो दिन के उजाले में थे, डे टाइम में, और लेकिन जब वो जैसे जैसे शाम ढलती गई तो वो चीज़ें या वो रास्ता फिर वो खुद भी भूल गए थे। विलेज फॉग रिटर्निंग होम फ्रॉम द टेम्पल took charge and escorted him back to the camp। और जो वहाँ के लोकल विलेजर्स थे तो वो जो कि उन बच्चों को कैंप तक छोड़ के आ रहे थे, तो दोबारा उन्हीं उनकी हेल्प से वो जो है मिस्टर ओलिवर को भी लेके वो कैंप तक दोबारा वापस गए। ही वॉज वेरी एंग्री एंड मेड अस रिटर्न ऑल अवर गुड कंडक्ट एंड अदर बैचेस। वो चूँकि जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा एंग्री थे, क्योंकि हमने उनको ट्रैक नहीं किया था और उनको विलेजर्स की हेल्प से आना पड़ा था। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गए थे। और इस वजह से उन जितना जो भी हमने अपने अच्छे अच्छे काम किए थे, अच्छे गुड कंडक्ट, और जो भी हमने अच्छे कामों की वजह से जो हमें बैचेस मिले थे वो सारे वो हम उन्होंने हमसे वो वापस ले लिए। आई हैड टू गिव अप माई कुकरी बैच, और मुझे अपना कुकरी बैच भी उनको देना पड़ा। An hour later, when we were all preparing to get into our sleeping bags for the night, Mr. Oliver called out, "Where's dinner?" और उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद जब हम लोग खाना मतलब खाना वाना खा के उसके बाद जब हम अपने सोने की तैयारी करने मतलब सोने के लिए अपने बैग को लेकर रात को अपने सोने की तैयारी करने लगे, तो मिस्टर ओलिवर आए। उन्होंने बाहर हमें आवाज़ दी और पूछा, वेयर्स द डिनर, डिनर कहाँ है? वी हैव हैड ऑर्स सेड वन ऑफ द बॉयज़। एक उसमें से एक बॉय ने कहा कि वो सब तो हम खा गए, मतलब फिनिश हो गया। एवरीथिंग इज़ फिनिश सर, मतलब सारी चीज़ें फिनिश हो गई हैं सर।
Mr. Oliver returned to his tent in a huff. What is the meaning of in a huff? Angrily. इसके बाद तो चूंकि वो ऑलरेडी गुस्से में थे कि उनको ट्रैक नहीं किया गया, और जब डिनर भी उनको नहीं मिला तो वो गुस्से में आकर वो अपने कैंप वापस चले गए। टुमारो बॉर्न वी विल ब्रेकफास्ट अर्ली, और उन्होंने कहा कि हम लोग कल जो है अर्ली मॉर्निंग में ही हम लोग जल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे। बट वी हैड टू ब्रेक अप आवर कैंप बिफोर वी कुड डू दैट, बिकॉज इन द अर्ली आवर्स of the next morning, a bear strayed into our camp, entered the tent where our stores were kept, created havoc with all our provisions, even rolling our biggest dekchi down the hillside. लेकिन हम लोग जो है मॉर्निंग में अपना कैंप छोड़ते या फिर ये सब चीज़ें करते या दूसरी चीज़ें और स्टार्ट करते, उसके पहले ही नेक्स्ट मॉर्निंग में एक मतलब फॉरेस्ट से एक बियर जो है वो सीधा हमारे कैंप के अंदर घुस गया, और वो कैंप में आकर वो सारे वहाँ पर चला गया जहाँ पर खाने पीने की और हमारे जो राशन रखा था, जो भी फूड कुक करने की जितनी चीज़ें रखी थी, उन सारी चीज़ों को वो तोड़ फोड़ करने लगा। क्रिएटेड हैवक, हैवक मीन्स होता है कॉज ग्रेट डैमेज, मतलब वो उन सारी चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा उसने डैमेज कर दिया, सारी तोड़ फोड़ चीज़ें कर डाली। और यहाँ तक कि जो हमारी डेगची थी, सबसे बड़ी मतलब खाना पकाने का जो पैन था, जो सामान था, वो तक उसने जो है हिल साइड मतलब पहाड़ी से वो नीचे की तरफ उसने गिरा दिया। In the confusion and uproar that followed, the bear entered Mr. Oliver's tent. और ये what is the meaning of uproar? A lot of noise. तो ये सब देख के कंफ्यूजन में हम लोग बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगे, जितने बच्चे थे, जितने बॉयज़ थे, वो सब जो है उस बियर को देख के चिल्लाने लगे। जो भी उसने तोड़ फोड़ जितने डैमेजेस किए थे, ये सारी चीज़ें देख के हम सब जो है वो बहुत सारे बच्चे चिल्लाने लगे। तो और इससे कंफ्यूज होके वो बियर कहाँ घुस गया, वो मिस्टर ओलिवर के टेंट में घुस गया। वो मिस्टर ओलिवर मतलब जो स्काउट मास्टर थे, वो उनके टेंट में घुस गया, लेकिन अवर स्काउट मास्टर वाज ऑलरेडी आउटसाइड फॉर्चुनेटली। लेकिन मतलब फॉर्चुनेटली जो हमारे स्काउट मास्टर थे मिस्टर ओलिवर, वो टेंट से उस टाइम पर बाहर थे, एंड केम आउट इंटेग्लेड इन हिज ड्रेसिंग गाउन। और जब वो बाहर आया तो उस ड्रेसिंग गाउन में था, जो मिस्टर ओलिवर का जो ड्रेसिंग गाउन था, जो नाइट सूट था, वो पहन के वो इंटेंगलेड मतलब होता है अस्त व्यस्त, या मतलब जैसे मिला वैसे डाल लिया उसको, सही तरीके से ना पहन के, बस वो उसके ऊपर उसने उल्टे सीधे तरीके से अपने आप को कवर कर लिया था उस नाइट गाउन से। It then made off towards the forest, a comical sight in its borrowed clothes. और वो उस तरह से जो है बना अपने आप को जो है उल्टे सीधे तरीके से उस नाइट ड्रेस में वो करके वो फॉरेस्ट की तरफ वो चला गया। और ये हम लोगों के लिए बड़ा कॉमिकल मतलब वो बड़ा हंसी मजाक की चीज़ बन गई थी कि वो कपड़े लेके जो है, फिर हमने कहा कि ठीक है वो कपड़े उसको ले जाने देते हैं। एंड दो वी वर अ troop of brave little scouts, we thought it better to let the bear keep the gown. और ये हमारा जो ट्रिप था, इस तरह से हमारे, तो ये हमें ऐसा लगा कि हम लोग बहुत ही ब्रेव लिटिल स्काउट्स हैं, क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे तो थे ही। तो हम लोग को ऐसा फील हुआ कि हमने उस जो है बियर को भगा दिया था, तो हम लोग को बड़ा ब्रेव फील हो रहा था। और हमने सोचा कि बेटर है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ब्रेव अपने आप को फील कर रहे थे, तो हमने कहा कि ठीक है बेटर है कि हम लोग जो है उस बियर को वो गाउन रख लेने देते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 1 बी प्रिपेयर कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, कोई भी क्वेरी होती है, प्लीज़ कमेंट मी, और इससे क्वेश्चन आंसर मैं बहुत जल्दी आप अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।